गज ने पुकारा था। गज ने क्या किया था? गज को अभिमान था बल का ना। हम आप सबको भी तो अपनी गृहस्थी का, पैसे का अभिमान है। देखो, जब तक अभिमान है महाराज कल्याण नहीं होगा। गज भी 1000 हाथियों का बल रखने वाला गजराज अभिमान में डूब होकर जब ग्राह ने पांव पकड़ा, सोचता है ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दौड़कर महाराज जब ग्राह ने पकड़ा है, गज छोड़कर भगाने लगा। अरे मैं तो बाहर निकल जाऊंगा। अहंकार में डूबा था, ग्राह पकड़कर खींचता ले गया, जल में प्रवेश करा दिया। अंत में थोड़ी सी सूंड बची, परमात्मा को पुकारा है जब गज आर्त भाव से, तो परमात्मा गरुड़ छोड़कर उद्धार किए हैं। तो जो परमात्मा का महाराज मधुर भाव से, जो परमात्मा को मधुर भाव से चिंतन करता है तो जरूर भगवान आते हैं। आज हमारे आत्मदेव जी ने भगवान का आर्तनाद किया है, तब तक एक संत भगवान आ गए। संत जी कहते हैं, अरे रुको 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 पंडित जी रुको, क्या बात है, क्यों मरना चाहते हो भैया? आत्महत्या जो करता है उसको उसकी मुक्ति नहीं होती, अनेक जन्मों तक प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। क्यों मरना चाहते हो भैया? सच सच बताओ क्या बात है, मुझे तुम पूरा अपना कष्ट सुनाओ। पंडित जी के आपको मैं क्या सुनाऊं, मेरी जो जीवन की समस्या है मैं क्या बताऊं आपको? आप तो मेरा संकट दूर करने के लिए कहिए तो बताऊं, नहीं रहने दो, फालतू परेशान मत करो, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। संत जी कहते हैं, अच्छा ये तो मेरे से कहता है अपना काम करो। संत जी ने कहता, अभी लगता है मुझे पहचाना नहीं। संत जी कहते, बेटा बता, तेरा संकट मैं दूर करूंगा। संत जी ने सोचा जंगल में रो रहा है तो जरूर भगवान के लिए रोएगा। अब जंगल में जो जाएगा तो भगवान के लिए जाएगा। जंगल में काहे के लिए जाते हैं? बोले जब वानप्रस्थ धर्म का आश्रय लेते हैं, जब गृहस्थ का सुख भोग कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो जंगल जाते हैं। तो बोले ये कोई वानप्रस्थी होगा जो भगवान के लिए रो रहा होगा, तो मैं मार्ग बता दूंगा जिससे कल्याण हो जाएगा। प्यारे बंधु और सज्जनों, आज संत जी ने कहा मैं तुम्हारे संकट को दूर करूंगा। तो आज वह आत्मदेव कहने लगा, अरे सुनिए संत जी, मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ वो फल नहीं देता, जो गाय पालता हूँ कभी बछिया बछड़ा नहीं देती, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं क्यों दुखी हूँ? मेरा कष्ट आप बताइए, मेरे दुख का कारण आप बताइए, क्या है, क्यों मैं इतना दुखी हूँ? आज संत जी ने माथे की लकीर देख ली और माथे की लकीर देखकर कहते हैं, अरे सुनो, मैंने देख लिया कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। अरे वत्स, तू क्यों रोता है? मैं ज्योतिष जानता हूँ, मैंने देख लिया है तेरे मस्तिष्क की लकीरों में तुझे 7 जन्म तक बच्चा नहीं है। तो पंडित जी तो और जोर से रोने लगे। पंडित जी कहते हैं, ये बाबा मुझे तो बुखार चढ़ा था, मैंने सोचा पैरासीटामोल टेबलेट दे देंगे, बुखार उतर जाएगी, इन्होंने तो उसको टाइफाइड में बदल दिया बुखार। बोले अभी तो 1 जन्म का दुख था, अब तो 7 जन्मों का दुख हो गया। बोले अब तो टाइफाइड हो गया। बेचारे महात्मा जी रोने लग गए। अरे इसके समझ में नहीं आएगा, मैं तो सोचता हूँ ये तो भगवान के मार्ग में लगे। बोले मेरा ज्ञान व्यर्थ जाएगा इसके सामने। ज्ञान भी कहाँ दो? बोले जिसके हृदय में कुछ लेने का, देखो हमेशा देने वाले का हाथ ऐसा होता है, लेने वाले का हाथ ऐसा होता है। तो हाथ ऐसा ना हो, लेकिन जो हृदय का पात्र है वो तो ऐसा होना चाहिए। अब भैया जब हृदय खाली होगा तो ही तो कोई बात हृदय में जाएगी।
लेकिन बेचारे जो आज के मानव हैं तो हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य जो षड विकार हैं उनको हृदय में समेटे बैठे हैं। तो अच्छी अच्छी चर्चा कहां से हृदय में प्रवेश करे। आज संत जी की बात, एक भी बात उनके पल्ले नहीं पड़ी महाराज, एक भी चर्चा उनके दिमाग में नहीं पड़ी, उनको एक भी बात समझ में नहीं आई। अंत में ब्राह्मण देव कहते हैं, सुनिए, मैं तो अभी मृत्यु को प्राप्त करूंगा, तालाब में डूबकर मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, आपको पाप लगेगा, आपको ही पाप लगेगा। सुन लो सत्य सत्य वचन। तो आज कहने लगे, भैया ऐसा तो क्यों पाप रहे हो। संत जी ने कहा, इसका कल्याण तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी शरण में तो आ गया है। इसको आज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कल समझ में आएगी। तो आज संत जी ने एक झोली में हाथ डाला, एक फल दिया और फल दे दिया पंडित जी को, और कहते हैं, जाओ ये फल खिला देना अपनी पत्नी को। तो पंडित जी कहते हैं, कोई नियम भी करना है क्या। बोले हाँ नियम है ना, 2 4 5 नियम है। बोले क्या नियम है। बोले सत्य से रहे, झूठा मीठा का विचार करे, क्रोध ना करे, यही नियम है। और देखो क्रोध वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्रोध करना पाप होता है। आपने 1 मिनट दिन में क्रोध कर लिया, आप जीवन भर कितनी भी पूजा पाठ कर लो, 1 मिनट का क्रोध करने पर सब पूजा पाठ आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। आज संत जी ने फल निकाला, बोले स्वच्छता के साथ रहेगी, पवित्रता रहेगी, झूठ न बोलेगी, किसी की निंदा चुगली न करेगी, यही नियम है। और ये फल ले जाकर अपने पत्नी को खिला देना, तुमको बेटा हो जाएगा। देखो पंडित जी को तो विश्वास था, वो फल पाकर बड़े खुश हुए और पंडितानी के पास गए बड़े खुश होकर। पंडितानी के पास दौड़े दौड़े वो फल लेकर गए, कहते हैं, अरे सुन सुन, अरे मैं ये फल बड़े जतन पूर्वक लाया हूँ, ये फल तू खा लेगी, तुझे बेटा हो जाएगा। तो वो सोचने लगी, अच्छा ये तो बड़ा चक्कर है भैया, ये जाने पंडित जी कहाँ से पढ़े हैं, ये कोई जरूर तांत्रिक के यहाँ से लाए हों। बोले ऐसे कुछ कह दूंगी तो ये तो जबरदस्ती खिलाएंगे। तो उसने पहले ही कुकर में रच लिया, बोले अरे पहले मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा करूंगी, भगवान को चढ़ाऊंगी, तब खाऊंगी। विश्वास नहीं है। पंडित जी को तो विश्वास था, लेकिन जो आज इसकी पत्नी धुधली है उसको विश्वास नहीं है। देखो भैया, जो संतन के संग लाग रहे, जो संतों के संग रहता है महाराज, उसकी हमेशा अच्छी बनती है। संत क्या है, जो भगवान की कथा सुने, सत्संग करे, कीर्तन करे महाराज, उसका जीवन में निश्चित ही कल्याण होता है। तो देखो, जो संतों का संग करेगा, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी।